नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एक और नई इंपॉर्टेंट वीडियो में। तो अगर आप एक सीनियर सिटीजन हो तो आज की इस वीडियो को ध्यान से देख लेना। या फिर आपकी एज 60, 70, 75, 80 यानी इस अगर एज लिमिट के अंतर्गत आप आते हो तो इस वीडियो को ध्यान से देख लेना, क्योंकि इसमें हम आप लोग को एक 5 ऐसे महत्वपूर्ण नियम बताएंगे जो कि आप सभी सीनियर सिटीजन्स के लिए काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद होंगे। तो कौन से हैं वो ऐसे 5 नियम, इनको जानने के लिए आप लोग को वीडियो को एंड तक देखना पड़ेगा। और एक चीज़ मैं यहाँ पर क्लियर कर दूँ कि ये पाँचों नियम सभी लोगों को नहीं पता होते हैं, जिस वजह से वो लोग इन चीज़ों का लाभ नहीं उठा पाते हैं। तो मैंने ये चैनल आप लोग के लिए इसीलिए बनाया ताकि मेरे जो भी सीनियर सिटीजन मेरे बड़े हैं, बुजुर्ग हैं, उनको हर चीज़ का जो जानकारी है वो समय से पहले मिलती रहे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और कौन से हैं वो 5 नियम जो आज आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होंगे, उनको एक एक करके आपको समझाते हैं। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे सीनियर सिटीजन्स को जो आय कर में छूट मिलने वाली है, यानी इनकम टैक्स में आप लोग के लिए भारी छूट मिलने वाली है। 1 फरवरी को जो आपको पता होगा, आपकी जो वित्त मंत्री हैं निर्मला सीतारमण, इन्होंने ही बजट पेश किया था। और आप लोग के लिए यहाँ पर टैक्स स्लैब में क्या छूट मिली है वो हम आपको बता देते हैं। मैंने यहाँ पर नोट करके रखा हुआ है ताकि आप लोग को किसी तरह की कोई परेशानी ना हो और मैं एक एक चीज़ आपको क्लियरली बता पाऊँ। तो देखिए, अगर आप एक वरिष्ठ नागरिक की श्रेणी में आते हो, यानी आपकी एज अगर 60 साल से ऊपर हो गई है, तो आप लोग की अगर वार्षिक इनकम अगर 4 लाख रुपये तक है तो आप लोग को अब 1 भी रुपये टैक्स का नहीं देना है, जो कि पहले आप लोग को देना पड़ता था। यानी अगर 1 फरवरी से पहले की बात करें, 2024 की बात कर लें हम लोग, तो आप लोग की जो इनकम होती थी, अगर 2 लाख रुपए तक की भी आप अर्निंग कर रहे हो तो आप लोग को पैसे देने पड़ते थे टैक्स के रूप में। बट अगर आप अब 4 लाख रुपए तक की भी अर्निंग कर रहे हो पर ईयर, ठीक है, पर ईयर अगर आप 4 लाख रुपए तक की अर्निंग कर रहे हो तो आपको 1 भी रुपये टैक्स के रूप में गवर्नमेंट को नहीं देना है। दूसरी जो छूट आपको मिली है वो मिली है आप लोग को आपकी प्रॉपर्टी में, यानी कि संपत्ति में छूट मिली है। ये किस तरह की छूट है, इसको बहुत ध्यान से देखना है, इंपॉर्टेंट है ये। यदि किसी वरिष्ठ नागरिक के पास 2 घर हैं, आप लोग इस तरह समझो, अगर आपके पास कितने घर हैं, 2 घर हैं, तो उन्हें संपत्ति कर में छूट मिलेगी। अब ये 2 घर मैंने यहाँ पर क्यों कहे, आपके पास 1 घर भी हो सकता है। अगर आपके पास 1 घर है एंड आपने उसको किराए पर उठाया हुआ है, बाहर दुकानें आपने उठा दी, या फिर आपने ऊपर वाला पोर्शन किराए पर उठा दिया, नीचे वाला पोर्शन किराए पर उठा दिया, एंड आपको अगर पर मंथ 20,000 रुपये तक भी अगर आपको किराया मिल रहा है, तो अब से आपको 1 भी रुपये टैक्स का गवर्नमेंट को नहीं देना है। पहले ये रूल क्या था, पहले अगर आपके पास 10,000 रुपये तक का भी, अगर 15,000 तक का भी आप अगर किराए पे उठाए हुए हो, तो आप रेंट एग्रीमेंट आपका हुआ है, तो आपको गवर्नमेंट को पैसा देना पड़ता था टैक्स के रूप में 24% के आसपास। बट अब उसको पूरी तरह से फ्री ऑफ कॉस्ट कर दिया गया। अब आप लोग को 1 भी रुपये गवर्नमेंट को टैक्स के रूप में नहीं देना है। तो यहाँ पर और चीज़ हम आपको बताते हैं, और भी बेसिक से मैंने लिखा हुआ है। देखिए, अगर आपका जो अगर आपके पास 2 घर हैं और आपको संपत्ति कर में छूट मिल रही है, ठीक है, फिलहाल तो मिलेगी आप लोग को, पर पहले घर पे कोई टैक्स आपका नहीं लगेगा, दूसरे घर का भी आपका टैक्स माफ़ कर दिया जाएगा। पहले लोगों के पास अगर 2-2, 3-3 घर होते थे तो उनको टैक्स देना पड़ता था। अब वो चीज़ अलग है। अब आप में से बहुत लोग होंगे जो सोच रहे होंगे यार हमने तो कभी टैक्स नहीं दिया इस चीज़ का, और बहुत से लोगों ने दिया भी होगा। तो देखिए, अगर आपने नहीं दिया है तो आपने रजिस्ट्रेशन नहीं करा के रखा होगा, एंड ये इलीगल तरीका होता है, आप लोग किसी भी समय कानून के पेंच में फंस सकते हो। तो वो चीज़ हम किसी अदर वीडियो में डिस्कस करेंगे। फिलहाल हम लोग बात कर लेते हैं यहाँ पर टीडीएस में जो आप लोग को गवर्नमेंट ने छूट दी है, जो कि 1 अप्रैल से लागू होने वाली, उसके बारे में यहाँ पर हम लोग थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। तो देखिए, सीनियर सिटीजन के लिए टीडीएस क्या होता है, ये होता है टैक्स डिटेक्टेड एंड सोर्स, ये टीडीएस इसको बोलते हैं हम लोग। इनकी दरों में बदलाव कर दिया गया है। यदि आप एक वरिष्ठ नागरिक हो और आपने ITR फाइल नहीं कराया, यानी इनकम टैक्स रिटर्न जो होता है वो आप लोगों ने नहीं भरा है, तो आपको TDS की उच्च दर पर आपका नहीं काटा जाएगा। यानी पहले अगर आप लोग ITR फाइल नहीं करते थे तो आपका जो TDS होता था उसको बहुत ही हाई पेनल्टी लगा के गवर्नमेंट डिडक्ट करती थी, यानी बहुत ही ज़्यादा आप लोग पर जुर्माना लगाया जाता था, जो कि अब नहीं करा जाएगा। इससे आप अपने बचत पर और अधिक ज़्यादा जो भी आपकी जो ब्याज वगैरह होगा वो आप प्राप्त कर पाओगे। जैसे बैंक में आप लोग FD वगैरह कराते हो, 3-4 लाख की आपकी FD हो गई तो उस पर गवर्नमेंट TDS लेती थी, ठीक है, TDS लगता है, जो कि काफ़ी ज़्यादा मात्रा में लगता है, लगभग 30 से 35% के आसपास। तो अगर आपका जो पैसा फिक्स है, आपका उसमें लगभग 1-1.5 लाख रुपये ब्याज आ रहा है, तो उस पर अब गवर्नमेंट टैक्स नहीं ले पाएगी, TDS जिसको हम लोग बोलते हैं वो नहीं काट पाएगी। पहले गवर्नमेंट TDS काट लेती थी। नेक्स्ट हम लोग यहाँ बात कर लेते हैं स्वास्थ्य बीमा के लिए, आखिर इसमें सीनियर सिटीजन्स के लिए क्या है। तो सरकार ने आयुष्मान भारत योजना के तहत 70 वर्ष और उससे अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिकों के लिए स्वास्थ्य बीमा को बढ़ाकर 10 लाख रुपए कर दिया है, यानी कि जस्ट डबल कर दिया है। पहले केवल 5 लाख रुपए था, जिसको बढ़ा करके अब कितना कर दिया गया है, 10 लाख तक का स्वास्थ्य बीमा कर दिया गया है। यह योजना उन्हें गंभीर बीमारियों के इलाज में मदद करेगी और स्वास्थ्य संबंधी खर्चों को कम करेगी। यानी आप सभी बुजुर्ग हो, बुढ़ापे में सभी को परेशानी होती है, कई सारे रोग ऐसे होते हैं जो लग जाते हैं जिसका इलाज में पैसा काफ़ी ज़्यादा जाता है। तो गवर्नमेंट ने ये चीज़ अब सोची है, खैर देर से सोची लेकिन बढ़िया चीज़ सोची है। आप लोग को अब 10 लाख रुपए तक का इलाज फ्री ऑफ कॉस्ट आप लोग करा सकते हो, अगर 70+ आप लोग हो गए हो तो।
नेक्स्ट यहाँ पर देखिए बैंकिंग लाभ की बात कर लेते हैं। तो सीनियर सिटीजन को बैंकों में फिक्स डिपॉजिट पर और ज़्यादा ब्याज अब मिलेगा। पहले कम मिलता था लेकिन अब थोड़ा सा ज़्यादा ब्याज आप लोग को मिलेगा केवल सीनियर सिटीजन्स को, ठीक है। रेलवे टिकट पर छूट की बात करें 40%, 50% वाला जो भी था पुरुष और महिला वाला। तो देखिए पहले क्या था, असल में कोविड जब नहीं आया था, कोविड से पहले आप लोग को बता रहे हैं, 2019 तक की बात हम बता रहे हैं, तो जो महिलाएं होती थी उनको 50% उनके रेलवे टिकट पर छूट मिलती थी एंड जो पुरुष होते थे उनको 40% तक किराए में छूट मिलती थी, केवल सीनियर सिटीजन्स को, सभी को नहीं, ठीक है। तो फिलहाल के लिए जब कोविड-19 आया, कोरोना महामारी आई, तो इस चीज़ को गवर्नमेंट ने बंद कर दिया क्योंकि उनका मानना था कि उनकी रेलवे है जो विभाग है वो घाटे में जा रहा है। तो लेकिन अब 2025 लगभग आ चुकी है, मार्च भी ऑलमोस्ट ख़त्म होने वाला है, हो ही गया लगभग। तो लेकिन मुझे ये चीज़ नहीं समझ में आ रही कि गवर्नमेंट ने अभी तक इसको दोबारा से ऑन क्यों नहीं करा, क्योंकि भाई सभी चीज़ें तो बराबर से हो रही हैं। आप लोग देख रहे हो, चुनाव हुए, ठीक है, रैलियाँ हो रही हैं बराबर से, क्रिकेट मैच वगैरह चल रहा है, सब चीज़ जब हो रही है तो इस चीज़ को आखिर गवर्नमेंट क्यों नहीं लागू कर रही है। इस पर थोड़ा सा विवाद चल रहा है संसद में भी और कोर्ट में भी। आखिर इसको कब तक मिलेगी स्वीकृति, कब से ये लागू हो पाएगा, इस पर कोई भी कुछ भी अभी क्लियर नहीं बोल सकता है। तो फिर जब ये लागू होगा तो मैं आपको बता दूंगा। नेक्स्ट यहाँ पर पेंशन योजनाओं की बात कर लेते हैं। तो देखिए पेंशन योजना तो सभी सीनियर सिटीजन्स के लिए चलती हैं एंड 60 से अगर आप 69 साल यानी 60 to 69 ईयर्स ओल्ड आप लोग हो, ठीक है, तो आप लोग को देखिए 1000 रुपये मिलते हैं पेंशन राशि। एंड अगर आप लोग 70 साल की एज को क्रॉस कर जाते हो या फिर आप 70 के हो तो आप लोग को 1150 और कहीं कहीं पर 1500 रुपये पेंशन मिलती है। तो आप लोग अपने हिसाब से, अपने राज्य के हिसाब से फॉर्म भरिए और उसका लाभ उठा सकते हो। और क्या होता है, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है जानकारी का अभाव बहुत बुजुर्गों का रहता है, क्योंकि आप लोग इतने बुजुर्ग हो चुके हो, आप लोग कहीं बाहर आते जाते भी नहीं हो जो आप लोग को हर चीज़ पता हो, ना ही आप लोग इतना ज़्यादा फ़ोन यूज़ करते हो। तो आपको क्या करना है, आज आप जिस चैनल पर इस वीडियो को देख रहे हो, इसको ये ब्लैक कलर का जो बटन है सब्सक्राइब वाला, इसको सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि कोई भी अगर अपडेटेड न्यूज़ होगी गवर्नमेंट की तरफ से जो कि मैं सबसे पहले आप लोग तक पहुँचा पाऊँ, तो इसके लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करना है ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट अपडेट आए तो वो मैं सबसे पहले आप तक पहुँचा पाऊँ। क्योंकि आप लोग क्या करते हो, चैनल सब्सक्राइब नहीं करते हो, जिससे सभी जानकारी आप तक नहीं पहुंच पाती है और आप लोग को जानकारी का अभाव रहता है। अपने साथी जो हों उनके साथ इस वीडियो को जरूर शेयर करिएगा ताकि उनको भी इस चीज़ का पता चल पाए आखिर नए टैक्स स्लैब यानी 1 अप्रैल से आप लोग को कौन कौन से फ़ायदे मिलेंगे। तो फिलहाल जो भी जानकारी थी मैंने पूरी क्लियर आपको बता दी है। अगर जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि ऐसी वीडियोज़ मैं आपके लिए बनाता रहता हूँ। तो मिलते हैं फिर किसी अन्य वीडियो में आप सभी से, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।